गुड मॉर्निंग गाइस, नए दिन के साथ आपके सबका स्वागत है। और एक हम आज निकल पड़े हैं द्वारका के लिए। सबसे पहले स्टॉप लिया है इधर वंथली स्टेशन, बस स्टेशन। और वहाँ पर ही बस स्टेशन से जैसे आप अंदर आओगे वहाँ पर ये जलेबी का पापड़ा वाला है। भाई साहब याद करोगे कि विमल जगह बताइए तुम्हें, पूरी सब्जी जलेबी फाफड़ा सब मिलेगा। सो यहाँ पर आओ तो ज़रूर विज़िट करना। वंथली का बस स्टैंड है ये। हरसिद्धि माता का मंदिर। सो यहाँ पर एक हरसिद्धि माता का मंदिर उज्जैन में। वहाँ पर आरती होने के बाद इस पता नहीं सुबह या रात को 9 बजे माता जी फिर वहाँ से यहाँ आते हैं। यहाँ हरसिद्धि माता का मंदिर ये कहते हैं कि जब वहाँ से माता जी आती है यहाँ पर तो इधर वो है झूला, बैठते हैं ना उस पर, तो चीज़ कैसे बैठते हैं तो पूरा चीज़ झूला हिलता है और ऐसे और डाउन होता है। तो फिर वैसा ही होता है जब माता जी यहाँ पर आते हैं ना। और देखता हूँ वो झूला अंदर है नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ से गए सीढ़ियाँ है तो हम उस साइड ही जा रहे हैं, बाकी सब तो नहीं जाएंगे। मैं बीना और पारस ही जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे। प्रसाद ले लिया है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है वहाँ, तो वहाँ माता जी बैठे हुए हैं। गाइस बात यहाँ ऐसी है कि माता जी ऊपर बैठे हुए थे, फिर वो नीचे, अब उनका नीचे मंदिर है। तो सेठ सगड़ सा थे जिन्होंने माता जी को नीचे बुलाया था। तो लेकिन माता जी का एक ही शर्त थी कि मैं हर सीढ़ी पे, हर कदम पे नीचे एक बलि मांगूंगी। तो ऐसे बलि मांगते मांगते फिर नीचे आए। फिर लेकिन आखिरी जो सीढ़ी हुई उधर बलि देने के लिए कोई था नहीं, तो सेठ सगड़ सा ने खुद अपनी बलि दे के माता जी को नीचे मतलब नीचे आए फिर माता जी। और कहते हैं कि जब भी माता जी आती हैं तो उधर अपना जो किसी भी रूप में पता लगता है कि जैसे अपने वो गंदे पैर नहीं होते अपना कीचड़ वाले, वो कीचड़ वाले पैर हो जाते हैं। या फिर वो झूला जो मैंने बताया आपको कि वो बैठते हैं तो पूरा हिलता है, तो ऐसा है इधर। तो देखो कितना मतलब आज भी माता जी परिचय देते हैं अपना। ये ऊपर आपको मंदिर दिख रहा हो तो चलो गाइस चलते हैं फिर ऊपर। सो गाइस जैसे ऊपर का नज़ारा है कुछ ऐसा। थक गया भाई, सांस फुल रेस से बाकी वहाँ चेक करो, पता नहीं क्या है, बहुत ही बढ़िया कुछ। बाकी ये रहा माता जी का मंदिर। तो गाइस द्वारका आ गए हैं और द्वारका में अभी क्या 1 बजे या 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो उसके पहले हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं फिर और आगे दर्शन करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर खाने के लिए सबसे बढ़िया जो जगह है वो ये है श्रीनाथ डाइनिंग हॉल। इधर आओ जब भी मतलब भीड़ टाइम निकाल के ही आना है, क्योंकि आपका जल्दी नंबर नहीं आने वाला। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा आपको। सो हमने तो वेट कर लिया ऊपर, अब चलो नंबर आ गया, हम बैठते हैं और अब दिखाता हूँ क्या क्या है इधर। पूरा काठियावाड़ी खाना है। यहाँ पे सिस्टम ये है कि सब्जी 4 आती है और बाकी दाल और ये सब कुछ। तो ये सब्जी ऐसे बीचों बीच रख देते हैं और भी सैलेड भी आएगा और ऐसे ही आप सबको लेना है। ये देखो सैलेड का वो आ गया और छाछ पूरा जग भर के रख देते हैं यहाँ पर, जैसे ख़त्म होती है दूसरा भर देते हैं। तो ये सब
पे घी ऐसे चिप रखा हुआ है और घी गुड़ है। थाली बना ली है, सब खाना खा लिया है और इससे गाड़ी छाछ कहीं नहीं मिलेगी आपको भाई। सब खा खा के पेट भर जाएगा आपका, लेकिन मन नहीं भरेगा, इतना अच्छा खाना है इसका, बिल्कुल एकदम देसी। जो गुजराती काठियावाड़ी देसी खाने के शौकीन हो वो ज़रूर यहाँ पर आए भाई, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। सो गाइस बात ऐसी है कि द्वारका का मंदिर था बंद, 5:30 बजे अब खुलेगा वो, और उसके फिर हम आ गए थे आगे बेट द्वारका, तो यहाँ पर भी 4:30 बजे खुलेंगे दरवाजे। महल जो था द्वारकाधीश का वो है द्वारका, और जो घर था वो है बेट द्वारका। और भेट द्वारका इसलिए भेट द्वारका कहते हैं क्योंकि सुदामा जी और कृष्ण जी की जो भेंट हुई थी वो यहीं भेंट हुई थी अपने बेट द्वारका में। तो आप कभी भी द्वारका आओ तो उससे आगे बेट द्वारका ज़रूर आना। तो हमें ऑटो वाले ने 1-2 जगह और बताई, एक माता जी का मंदिर है, बाकी ये यहाँ पर है मगर ध्वज का मंदिर जो कि थे हनुमान जी के बेटे। आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता बता देता हूँ कि जब भगवान जी का पसीना समुद्र के ऊपर से वो गए थे शायद लंका दहन करके, तब उनका पसीना मगरमच्छ के मुंह में गया था, फिर उसके बाद ऐसे करके ही उनका जन्म हुआ था। सो ये उनका मंदिर है यहाँ पर। आओ आपको दर्शन करवाता हूँ मैं। सो आप कभी भी आओ तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आना। ये रही बीना वेट कर रही है मेरा। चलो ये दर्शन। ये रे हनुमान जी और उनके बेटे की मूर्ति। गाइस पंडित जी ने अभी बताया यहाँ पर कि हम पूरे समुद्र से घिरे हुए हैं, एकदम बीचों बीच है। बहुत भाग्यशाली है हम यहाँ पर जो आए, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी और उनके बेटे की मूर्ति बिल्कुल दोनों साथ में है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। और यहाँ पर जो अपना पुल बनाते वक्त जो पत्थर थे वो पत्थर भी है यहाँ पर, आपको दिखाएगा। दिखाने की कोशिश करता हूँ। पंडित जी ने बोला है कि यहाँ पर जितना जय श्री राम करके परिक्रमा करोगे उतना अच्छा है, और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के तो जाना ही। चलो पढ़ते हैं। हम श्री राम श्री राम पंडित जी ने ये बोला था कि आप परिक्रमा करो और कुछ नहीं आता तो एक बार खाली हनुमान चालीसा करो, आपको 100 गुना धर्म की प्राप्ति होगी। तो इतना पुण्य है इधर का, और मतलब इतनी मान्यता है यहाँ की। और बोला भी है कि आप पूरे समुद्र से घिरे हो, पूरे जंगल से घिरे हो, ऐसा है पूरा ये। और जैसे कि मैंने बताया, मूर्ति बड़े वाले जो है वो है मकर ध्वज, जो छोटी मूर्ति है वो है हनुमान जी की। तो ऐसा है यहाँ पर। और
राम पत्थर पे तैर रहा है, बहुत अच्छी जगह है। एक बार यहाँ आके तो ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़े। ये 84 यज्ञ वो है जिसको कहते हैं श्री 84 धुणा सिद्धपीठ। तो जब द्वारका बसाई थी कृष्ण भगवान ने तो 84 यज्ञ कराए थे, मतलब ये 84 ऐसा ये करवाए थे। ये जगह है, उस जगह पे हम आए हैं। ये है और एक आशापुरा माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पर भी आप मकर ध्वज जी के दर्शन करने आओ तो साथ ही साथ यही उससे थोड़ा 100 मीटर ही है, यहाँ आप भी दर्शन कर लेना।